Hello and welcome to another episode of Earning Stories with Varsha. So अभी का जो जमाना है उसमें people like to celebrate and क्योंकि सोशल मीडिया पे सब एक्टिव रहते हैं तो everyone wants कि मैं जो भी सेलिब्रेट करूं, जो इनपुट दूं, उसका बहुत अच्छा कुछ मेरे लिए वीडियो बने और उसका आउटपुट अच्छा आए, जो शायद लोग खुद से कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने आज हमारे संग एक यंग लड़की है हु इज अ सिनेमेटोग्राफर, शंभवी तायडे। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो एक तो इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि प्राइमरी प्रोफेशन नहीं है इनका एंड खुद ये स्टूडेंट है। तो ये सिनेमेटोग्राफी का आइडिया कैसे मन में आया, कैसे डेवलप हुआ आपके, और being a student, how are you managing both the things? Yeah, okay. So, hello everyone. Myself Shambhavi and I'm pre-final year BTech Bioengineering student studying at VIT Bhopal University. But I am also a freelancer and video editor, professional video editor and professional cinematographer. Cinematography basically मेरे लिए एक हॉबी है, क्योंकि मेरा जो मेन स्ट्रीम है वो तो पढ़ाई अभी चल रही है एकेडमिक्स के वजह से, बट हाँ आई डू अर्न फ्रॉम सिनेमाटोग्राफी एंड फॉर मी सिनेमाटोग्राफी इट इज़ अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है। जैसे आप किसी चीज़ को, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा वीडियो चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक पूरा स्टोरी बोर्ड विजुअलाइज करना, खुद ही सोचना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है। उसमें हमारा इनपुट होता है कि हमारी क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, हमारा इनपुट क्या होना चाहिए एंड व्हाट एसेट्स डू वी हैव। वो एक मेन चीज है। नहीं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि तुमने तो इसको एज अ करियर सोचा नहीं था। तो शुरुआत कहाँ से हुई? कभी कुछ वीडियो बनाया, किसी ने देखा, बोला कि तुम शायद अच्छा बनाती हो, मुझे भी बना दो? स्टार्ट कैसी हुई है जर्नी? So yeah, I do remember in my first year of BTech फेस्ट हुआ था, जो कॉलेज फेस्ट वगैरह हुए थे, तो मैंने उसमें एक छोटी सी रील बनाई थी अबाउट ऑफ 30 सेकेंड्स एंड उसकी रीच गई थी अराउंड 34,000। तो लोगों को वो बहुत पसंद आई थी। सो आई वाज लाइक क्यों ना वी कैन गिव इट अ ट्राई कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो मेरे पास तब एंड्रॉइड ही था, मेरे पास कोई एक्सपेंसिव गियर नहीं था या फिर कोई महंगा फोन नहीं था। मोस्टली लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव गियर्स होना या जरूरी है, फोन होना, आईफोन ही होना, उसी से आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो, बट ऐसा डेफिनेटली नहीं है। आई फील कि अगर आपके पास एंड्रॉइड भी है, जो अच्छा खासा कैमरा जो होता है, आपके पास अगर वो है, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरी वहां से हॉबी वो डेवलप होती चालू गई। मैं शूट करती थी, मैं रैंडम कोई भी चीज हो, जैसे बर्ड्स उड़ रही है उसे शूट करो, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन जब होता है उसे टाइम लैप्स कहते हैं एक्चुअली, तो उसे शूट करो। ऐसे करती गई मैं, एक्सपेरिमेंट्स करती गई कि हाँ। फिर मैंने एडिटिंग सीखी, तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत उस वक्त एडिट, और मोस्टली जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं उन्हें एडिटिंग बहुत पसंद थी, तो मैंने उनसे एडिटिंग सीख ली कि नहीं मुझे। कितना डिफिकल्ट था ये एडिटिंग वगैरह सीखना? जो है जैसे कैप्चर करना तो मेरे लिए काफी इजी था, क्योंकि मुझे चीजें विजुअलाइज करना बहुत इजीली वो आ गया था। बट एडिटिंग वाज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट आई गेस, क्योंकि आपको ना उसमें टेक्निकल नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे आपका फ्रेम रेट क्या है, आपका रेजोल्यूशन किस में है और आपको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, लाइटिंग आपकी क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो एडिटिंग वाज काइंड ऑफ टफ पार्ट फॉर मी। तो क्या जिसको समझो इसमें इंटरेस्ट है और उसको नहीं आता है, तो क्या उनके लिए कोई कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं जो कि सिनेमेटोग्राफी या शूटिंग करना भी सिखाएं, एडिटिंग करना भी सिखाएं? कोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट मैं कहना चाहूंगी कि आप खुद से ट्राई करें। मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया इसमें, बट आई डू पर्सनली फील कि आप ट्राई करें, आप गलतियां करें। आप अगर 100 गलतियां करते हैं बट फिर भी 101 टाइम वो सही हो जाता है, और मेहनत करे तो सीख सकते हैं अपन ये चीज। मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसको धीरे धीरे अपन ट्राई करके सीख सकते हैं, वो आ जाता है फिर। ओके। तो जैसा तुमने स्टार्ट किया फिर कि इसको एज अ हॉबी एंड ऑल्सो एज अ अर्निंग सोर्स तुमने, सो कैसे लोगों तक, क्योंकि फिर अपन जब स्टार्ट करते हैं वी वांट टू रीच मेनी पीपल, तो ये रीच कैसे बढ़ाई कि भाई मैं ऐसा शूट करती हूँ, मेरा प्रोफेशनली मैं इसको अच्छा करना ट्राई कर रही हूँ एंड आई कैन डू इट फॉर यू? ओके, सो मैंने पहले, मेरा प्राइमरी गोल था कि मेरी जो वीडियोग्राफी है या फिर मेरी
एडिटेड वीडियोस है वो लोगों तक पहुंचे। तो मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डालना चालू किया, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, हम सीधा यूट्यूब पे नहीं डाल सकते क्योंकि मोस्टली वहां तक लोगों तक पहुंचता नहीं है। एंड जो जेनजीज है वो इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, स्मॉल कंटेंट ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों को पसंद आता है। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डालना चालू करे, रील्स डालना चालू की, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज होते गया मेरा पेज, फॉलोअर्स गेन हुए, व्यूज आने लगे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं उदयपुर गई थी, तो मैंने उदयपुर की एक अच्छी सी रील बनाई थी। सो उदयपुर ब्लॉग करके एक वहाँ का फेमस पेज है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कोलैबोरेटर। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उनके साथ कोलैब करूं, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था। तो तब से वो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, पीपल आर लविंग माई वर्क, तो क्यों ना मैं और ट्राई करूं, इम्प्रोवाइज करो उसमें बेटर करने की। तो किस टाइप के शूटिंग्स खुद से करना चाहते हैं आप, जो आप खुद बोल रही कि अब मैं इस पे इंस्टा पे डालती हूँ, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट विच इज योर फेवरेट, कि मैं ये करके डालूं तो मैं ये बेस्ट परफॉर्म कर सकूंगी इस फील्ड में? सो सबसे पहले तो मैं जब ट्रिप्स पे या ट्रैवल करते हैं तो वो मेरा मेन मोटिव होता है कि हाँ मैं शॉर्ट्स लूँ अच्छे, क्योंकि कभी कभी वीडियोग्राफी इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग मेमोरीज। तो आप कोई ऐसे फोटो आप खींचते हो, वो भी एक मेमोरी होती है, जैसे वीडियो भी एक मेमोरी ही होती है आपके लिए। तो मैं वो शूट करती थी, फिर मैं उसे एडिट करती थी। तो ट्रिप्स पे जाके आप रील बनाइए, या फिर कोई आपका फैमिली फंक्शन है, इवेंट है, आप वहाँ पे रील्स बनाइए, आप लोगों को दिखाइए, आपका काम दिखाइए, लोग उसे पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे डेफिनेटली। और आपका बायोडेटा में पढ़ रही थी तो काफी सारे क्लब्स से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल की किस तरह से वो वर्क रहता है क्लब्स में? मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालना चालू किया, तो लाइक मेरे कॉलेज में ऐसा होता है कि इन सम क्लब्स यू नीड अ पीपल हु विल शूट द इवेंट्स। जैसे क्लब के इवेंट्स वगैरह होते हैं काफी सारे, तो वो बड़े बड़े इवेंट शूट करने के लिए लोग चाहिए होता है। मेरे सीनियर्स ने बहुत हेल्प करी है, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प करी है इसमें। पहले इंटरव्यू हुआ कि आपको आता है, अच्छा। वो बहुत प्रोफेशनल थे, तो उन्होंने पहले इंटरव्यू वगैरह लिया। बट पहले मैं 3-4 क्लब्स में मैंने अप्लाई करा था, उसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसे मतलब फुल्ली यूज किया। और फिर उसके बाद जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, लोगों को समझा कि नहीं ये कर सकती है, हम इसे काम दे सकते हैं, शी कैन डू इट, तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे मिलने लग गया। तो वो भी एक चीज अपने को सीखना है कि भाई अपन कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि डे 1 यू गेट द रिजल्ट। अगर अपने को बहुत इच्छा है तो वी शुड गो ऑन परस्यूइंग, कि आज फेल हुए, शायद 4-5 बार भी हो सकते हैं फेल, पर अपन परफॉर्म करते रहो तो किसी ना किसी दिन डेफिनेटली अपने को सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मुझे याद है कोई भी काम सबसे पहले छोटा या बड़ा नहीं होता है, राइट? तो आपको अगर छोटा भी प्रोजेक्ट मिलता है, आप उसे लीजिए, आप उस पर काम करिए, आप लोगों को दिखाइए कि हाँ मैं छोटे से भी स्टार्ट करके बड़े तक ले जा सकती हूँ। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि 30 सेकंड 60 सेकंड्स के वीडियोस में लोग फुल इवेंट्स कर रहे हैं, तो शायद छोटा काम ज्यादा सक्सेसफुल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो ब्रांड्स आप वर्क करती, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि वो अप्रोच कैसे करते हैं। वो क्योंकि एक टोटली प्रोफेशनल वर्क है, मे बी आप एडवर्टाइज कर रही हैं प्रोडक्ट किसी को, तो उसके लिए रिसर्च किस तरह का करना पड़ता है और ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं आप? आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया या कोई प्रोडक्ट किसी ने कहा एडवर्टाइज करना है, तो अपन ऐसे तो करेंगे नहीं, अपन ऑथेंटिसिटी भी उसकी चेक, तो ये सब रिसर्च में कितनी मेहनत लगती है अपने को? ओके, सो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आई वॉज कैंपस एम्बेसडर ऑफ बीस लाइफ न्यूट्रिशन ब्रांड है जो। मैंने उन्हें अप्रोच नहीं करा, एक्चुअली उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था। तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स एंड ऑल वो बढ़ते गए, तो मैंने उसका पोर्टफोलियो बनाया। सबसे पहले मेन चीज होती है आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए एक अच्छा सा, कि आपको स्किल्स क्या आती है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप कौन से ऐप पे कर रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, दाविंची हो गया, कैपकट हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया। उसका पोर्टफोलियो बनाइए। पहले तो आ गया स्किल्स आपका, देन आप किस जॉनरा में वीडियो एडिट करते हो, जैसे प्रमोशनल हो गया, फिर उसके बाद जैसे इवेंट्स हो गया, ये जॉनराज होते हैं अलग अलग। आप उस पे भी काम कर सकते हो। ये सारी चीजें पोर्टफोलियो में आपकी दिखानी चाहिए। तो ये पोर्टफोलियो खुद आपने अपना क्रिएट किया? खुद बना सकते हैं या फिर किसी की हेल्प से वगैरह। और इसको कहाँ पोस्ट किया आपने? लिंक्डइन या फिर कहीं पे भी आप पोस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे आपके पास इंस्टाग्राम पेज है, आपका ओपन अकाउंट है, आपको पसंद है,
तो आप सीधा ब्रांड को डीएम कर सकते हो कि या आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, या ईमेल कर सकते हो, या फिर देयर आर मेनी साइट्स, इंटर्नशाला हो गया, अपवर्क हो गया, वेयर मेनी फ्रीलांसर्स प्रेजेंट देयर पोर्टफोलियो, और लाइक ब्रांड्स विल अप्रोच यू जब वो आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर वहां से शायद आपका वर्क देखें, वो किस तरह का आपने वर्क किया है। these sites are mostly like legal in India, तो हाँ, यहाँ पे आपको इजीली लाइक मिल जाएगा काम, एंड दे विल पे यू लाइक अ गुड अमाउंट फॉर दिस। ओके, और फिर कैसे आप स्टार्ट करते हैं उनके साथ वर्क करना? कितना ड्यूरेशन रहता, कितनी मेहनत उसमें प्रोडक्ट्स को समझने में? और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने कुछ उनको प्रेजेंट किया तो वो उसको मॉडिफाई करना चाहते होंगे उसको। यस, तो जब ब्रांड हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं, वो अप्रोच भी करते हैं, तो देयर आर लाइक जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले तो वो हमें बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है या फिर ये हमारा चीज है, आपको किस तरह से उसे प्रमोट करना है या फिर किस तरह से आपको दिखाना है। yes. तो सबसे पहले वो सैंपल्स भेजते हैं। अच्छा। कि अगर जैसे मेरा जो मैंने काम करा था न्यूट्रिशन में, तो उन्होंने मुझे प्रोटीन एंड वो वगैरह दिया था, एंड दे सेड कि इन टेन्योर, वहाँ पे एक टेन्योर नाम की भी चीज होती है। अच्छा। कि आप इस टेन्योर में इतना काम करोगे, जैसे 3 महीने में अगर आप 4 रील्स डिलीवर करते हो तो आपको इतना पे मिलेगा। ऐसे अलग अलग टेन्योर दे विल प्रेजेंट टू यू, देन यू हैव टू सिलेक्ट। या वी हैव टू सिलेक्ट। ओके, फिर आप उस पे काम करिए, आप उनको पूरा आपका स्टोरी बोर्ड बताइए। तो जैसे मैंने किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप चैलेंजेस की तरह, जैसे न्यूट्रिशन ब्रांड है, एक हेल्थ ब्रांड है, तो आप चैलेंजेस दीजिए लोगों को कि अगर आप 100 पुशअप्स करते हैं, 50 पुशअप्स करते हैं, तो आपको एक क्रिएटिन पाउडर मिलेगा। ऐसे। अच्छा, तो ये एक स्टोरी बोर्ड था हमारा। अच्छा, या तो ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं। यस यस। और कभी समझो नहीं उनको वो हो रहा इश्यूज, तो फिर कैसे उसको डिस्कस आउट करते हैं आप लोग? ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जो होते हैं पीओसीज वगैरह होती है, पीओसी मतलब जो हमें हैंडल करते हैं थ्रू ब्रांड्स, तो उन्हें नहीं आता पसंद कि नहीं ये नहीं जा रहा है, या फिर बहुत बार ये म्यूजिक नहीं जा रहा है, मतलब पूरी वीडियो एडिट हो गई और फिर लास्ट में बोलते हैं कि नहीं ये म्यूजिक नहीं जा रहा है, तो उससे पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाती है, लाइक व्हिच कैन बी अ चैलेंजिंग टास्क। फिर से अपने को उस पे वर्क करना पड़ता है। एवरी वीडियो एडिटर्स नाइटमेयर कि आप पूरा म्यूजिक ही बदल दीजिए, आप पूरी टाइमलाइन ही बदल दीजिए। तो आप इस चीज के लिए प्री डिस्कस कर लिए कि हम ये वाला यूज डालने वाले हैं, हम ये शॉर्ट्स या फाइनलाइज करने के पहले उनको भेजते रहे हैं। ड्राफ्ट आप भेज सकते हो ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ड्राफ्ट लाइक बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यस। और क्योंकि हम ये प्रमोट कर रहे हैं जो स्पेशली मेरे चैनल पे, कि जो लोग घर पे बैठे हैं उनके पास कुछ टैलेंट है, तो उन्होंने आगे आओ और टर्न इट इनटू अ पैशन एंड अ अर्निंग सोर्स। तो बेसिकली उनके पास क्या क्या होना चाहिए इफ दे जस्ट वांट टू स्टार्ट, कि लो लेवल पे हमको स्टार्ट करना है, कि लोकल लेवल पे, तो बेसिकली इक्विपमेंट नॉलेज क्या क्या होना चाहिए उनके पास? एज आई सेड बिफोर कि आपके पास एक्सपेंसिव गियर होना मैटर नहीं करता है, व्हिच मैटर्स कि एसेट्स एंड स्किल्स। ओके, सो आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत होना चाहिए। जैसे मेरे लिए 3 चीजें बहुत मैटर करती है इन दिस फील्ड। तो सबसे पहले इज लाइटिंग। लाइटिंग कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, लाइटिंग वार्म है या फिर लाइक लाइट वार्म्स है, कोल्ड वार्म्स है, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत आपका इफेक्ट करता है आपके वीडियो पे। देन सेकेंड इज फ्रेमवर्क, आप किस फ्रेम में एक चीज को दिखा रहे हैं, पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है, राइट? एंड थर्ड इज कैमरा एंगल, लाइक इट मैटर्स द मोस्ट कि अगर आप नीचे से दिखा रहे हो व्यू तो पूरा आपका स्काई आ रहा है, या फिर साइड एंगल दिखा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जो अपन एकदम से कुछ बहुत बड़े वर्क तो कर नहीं पाते हैं, तो बेसिकली जो लोग सिटी में हैं, मे बी हाउसवाइफ्स हैं, एंड उनमें है ये स्किल्स हैं, इच्छा है उनकी, तो कैसे स्टार्ट करना उन्होंने, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? क्योंकि वो जरूरी नहीं कि सब लोग आउट ऑफ द सिटी जा सके कहीं और जाके, तो खुद की सिटी में रहते हुए क्या वर्क वो लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं? So to all the pretty little ladies and girls out there who become to aspire cinematographer और video editor, तो मैं एक प्राइमरी टूल किट देना चाहूंगी। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए, डिसेंट सा, जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो। कैमरा रेजोल्यूशन आल्सो मैटर्स। आप एक जो आइडल रेजोल्यूशन होता है उसी पे वीडियो शूट करिए।
देन वीडियो एडिटिंग बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ऐसा टेक्निकल नॉलेज चाहिए उसके लिए या फिर बहुत टफ है। मुझे भी खुद को लगता है हाँ लगता है, बट लाइक अगर आपको छोटे लेवल पे वीडियो एडिट करनी है आप बहुत इजीली कर सकते हो। एप्स होते हैं, VN हो गया, InShot हो गया, जो वाटरमार्क फ्री एप्स होते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो एंड यू कैन एडिट योर वीडियोस। आप ट्यूटोरियल ले सकते हो, यूट्यूब पे हजारों लाखों ट्यूटोरियल अवेलेबल होते हैं, आप उनसे सीखो, ठीक है। फिर आप एक अच्छी सी वीडियो बना के प्रेजेंट कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, लोगों को भेज सकते हो, राइट। यू हैव रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनको अपन भेज सकते हैं, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट। यस। और किस तरह के इवेंट इन्होंने सोचना चाहिए कि एक एज अ बिगिनर किस तरह का इवेंट है जो वो लोग इजीली कवर कर सकेंगे, खुद के टैलेंट्स वहां प्रोजेक्ट कर सकेंगे और फिर धीरे धीरे बिल्डअप करें खुद को? टॉकिंग ऑन ग्राउंड लेवल, सबसे पहले तो आता है बर्थडेज इवेंट्स हो गए छोटे मोटे, या फिर जो वेडिंग इवेंट्स होता है वो भी बहुत हाँ, कि शायद बड़ा वेडिंग नहीं तो प्री वेडिंग शूट्स हैं, यू कैन गो फॉर देम। देन लाइक कभी आपकी किटी पार्टीज वगैरह होते हैं या फिर कोई भी रीजनल जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, रामनवमी हो गया, आप जाते ही हो ना, बहुत सारे जाते हैं लोग, देखते हैं, तो देखते देखते आप शूट भी कर लीजिए, आप उसे एडिट भी कर दीजिए। खुद से सोचो कि कुछ क्या इवेंट हो रहा है जिसको मैं कवर, राइट, आप आपकी क्रिएटिविटी लगाइए कि हाँ ये चीज हो रही है, मैं इससे वीडियो में बता सकती हूँ, ऐसे। यस। तो बेसिकली मैं जानना चाहूंगी कि ये जैसे वर्क शुरू किया तो क्या बहुत पहले से इसमें इंटरेस्ट था, किसी को देखते थे, कोई एक फिगर था कि नहीं ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज लग रही है मुझे तो मैं भी ट्राई करके देखूंगी? मैं बॉलीवुड हॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव टू वॉचिंग मूवीज, मैं सीरीज बहुत देखती हूँ, लाइक बिंज वॉच करती हूँ। So there are two characters whom I love and appreciate the most. First one is Farhan from Three Idiots. Yeah. So played by R. Madhavan. He's such an exceptional and great actor. तो अभी तो उसने एकदम रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं एक्टिंग के. And the second is Sid from Wake Up Sid. Yeah. Like they both have showed such a dedication and have fight against the norms, against the society. और कैसे उन्होंने अपने काम को हमेशा ऊपर रखा है, तो these two characters have inspired me a lot. And one more person is there, Pankaj Kumar ji. He's such a great cinematographer in Bollywood. तुम्बाड़ मूवी है एक, अच्छा, तो वो उन्होंने शूट की थी एंड दैट मूवी हैज माई होल हार्ट। जो सीन्स वगैरह, जो स्टोरी बोर्ड है उस मूवी का, बहुत ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है। यस। एंड यूजुअली हम देख रहे हैं कि इस जो सिनेमेटोग्राफी फील्ड है मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो एज अ फीमेल इसमें एंटर करना, इसमें वर्क करना, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, कैसा लगता है ये? या देयर आर चैलेंजेस, लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि मतलब जो सिनेमाटोग्राफी है वो दैट हैज ऑलवेज बीन मेल डोमिनेटेड। यस, डेफिनेटली, राइट। बट लाइक अभी टाइम बदल रहा है, पीपल आर चेंजिंग देयर टाबूज एंड स्टीरियोटाइप्स। तो लड़कियां भी काम करना चालू कर रही है। आई हैव सीन मेनी गर्ल्स अराउंड मी व्हिच आर वेरी डेडिकेटेड टू दिस वर्क, जो कर रही है इस पे काम। एंड मुझे लगता है कि सिनेमाटोग्राफी होता है कैप्चर करना, मूवमेंट्स कैप्चर करना, इमोशंस कैप्चर करना, राइट। और मुझे लगता है कि लड़कियों से बेहतर कोई इमोशंस परख नहीं सकता है। Once they start, I think, yes. So girls can do definitely better in this field. Yes, definitely. और जैसे अब कोई भी प्रोफेशन, मे बी आपने आज इसको एज अ प्रोफेशन अभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेटर अपने को पता नहीं है वंस यू स्टार्ट योर वर्क्स कैसे प्रोसीड होगा। तो दो तरह की चीजें होती है अपन जब कोई भी चीज फॉलो करते हैं, हाउ सेटिस्फाइड यू आर मेंटली, एंड डेफिनेटली कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो वी ऑल्सो वांट टू अर्न, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द इकोनॉमिक्स पार्ट। तो इस फील्ड को अगर कोई एज अ प्रोफेशन ही ले रहा है, नॉट एज अ हॉबी एंड एज अ प्रोफेशन, तो हाउ satisfied will they be? और क्योंकि आप ब्रांड्स के संग वर्क कर रहे हैं, आप अदर वीडियोस भी बना रही हैं, तो जो इनपुट डालते हैं आप, जो मेहनत करती है, रिसर्च करती है उसमें, तो क्या जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं तो आर यू सेटिस्फाइड विद दोज रिटर्न्स? ओके, सो देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ दिस स्टोरी ऑफ द कॉइन, राइट। तो सबसे पहले होता है कि ट्रस्टिंग इन योरसेल्फ, बिलीविंग इन योरसेल्फ, राइट। सिनेमाटोग्राफी इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है इसमें। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि हाँ, आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा अभी तक
मतलब लोगों की पहचान में नहीं है। लोग इसे इवॉल्विंग चीज है अभी। लोग इसे एज अ प्रोफेशन कभी देखते नहीं है। बहुत सारे लोग तो अभी भी ये बोलेंगे कि नहीं इसमें तो पैसा ही नहीं है वगैरह वगैरह, बट मैं कहूंगी कि जो काम आपको पसंद है आप उसी को प्रोफेशन बना लीजिए। एंड हाँ, मुझे लगता है कभी कभी आप जो एफर्ट्स लगाते हो उसमें नहीं मिलता है। मैंने भी बहुत काम किया है इस फील्ड में, तो कभी कभी आपके एफर्ट जितने वो दे विल नॉट पे यू, बट डोंट लूज होप। अब और अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे पॉलिश आपका वर्क होते जाएगा तो और अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप उस पे काम करें। मैंने जैसे बोला कोई भी प्रोजेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप कितने भी बड़े सिनेमेटोग्राफर हो गए, आपको छोटा प्रोजेक्ट भी लेना चाहिए, आपको बड़ा प्रोजेक्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगर काम के लिए कोई प्यार है तो वो आप डेफिनेटली करोगे, आप बोर नहीं होगे उस काम से। यस डेफिनेटली। और कई बार क्या ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपने कहा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल लाइट है, कैसा इफेक्ट है उसका, ये सब, तो वर्क करते समय कहीं आप गई और ऐसा लगा कि नहीं ये एडिक्वेट नहीं है, या और किस तरह के चैलेंजेस कोई प्रोजेक्ट करते समय आते हैं? सो आई विल टेल यू माई वन ऑफ द इंसिडेंट। तो मैं हरिश्चंद्रगढ़ पे ट्रैक पे गई थी। मैं इसी मोटिव से गई थी कि मुझे बहुत अच्छा शूट करना है वगैरह वगैरह, बट व्हेन आई रीच देयर वहाँ पे बहुत बारिश होने लगी। सो आई वाज लाइक अब क्या करें, अब तो वीडियो आने से रही, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू टेक दी शॉर्ट्स। मैंने उसे अच्छे से एडिट करे, मैं छाता पकड़ पकड़ के शॉर्ट्स लिए मैंने वहाँ पे, एंड जो आउटपुट मिला इट वाज लाइक वेरी रियल एंड सरियल फील फॉर मी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो पेशेंस के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ी सूझबूझ भी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टाइम पे कैसे उसको मैनेज करने का हम ट्राई करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फॉर दैट। तो जैसे मैंने कहा टेक्निकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आल्सो मैटर इन दिस फील्ड। ऐसे किसको समझो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं आप, किसी का इवेंट शूट कर रहे हैं, तो किस तरह की डिफिकल्टीज आती हैं? जैसे अगर कोई बर्थडेज है या फिर हम कोई वेडिंग शूट वगैरह या फिर कोई भी इवेंट होता है छोटा मोटा, कभी कभी लाइट चली जाती है या फिर लाइट आपके हिसाब से नहीं होती है, या फिर लोग बीच में आते जाते रहते हैं, वो तो एक बहुत टसल रहता है। आप साइड हटिए, आप साइड, फोटोग्राफर एंड ऑडियंस का टसल एक रहता है वो जरूर से। लोगों को हम जब बोलते हैं कि आप साइड हटिए हमें शूट करना है, वो बहुत रूड लगता है। सो यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन कामली। आपको अच्छे से प्यार से बात करते आना चाहिए कि आप प्लीज साइड हटिए, हमें शॉट लेना है कच्चा। सो या दैट्स द मोर डिफिकल्ट टास्क। यस। तो जो ऑडियंस देख रहे हैं आपको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, बीइंग अ यंग सिनेमेटोग्राफर जो मे बी इस फील्ड में शायद करियर बनाए ना बनाए, बट इट विल ऑलवेज बी विथ यू एज अ हॉबी एंड एज अ अर्निंग सोर्स। तो जो लोग देख रहे हैं जिनमें स्किल्स हैं, जिनमें शायद इच्छा है इस तरह की, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? सो माय फर्स्ट एडवाइस इज ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। कितना भी कुछ हो, अगर आपके क्लाइंट आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, तुम अच्छा नहीं करते हो, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कीप मोटिवेट योरसेल्फ। जैसे बहुत सोचना कि क्यों उनको नहीं पसंद आया है। आप आपका जॉनरा मत बदलिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं आपका ये अच्छा नहीं, आप इम्प्रोवाइज करिए। आपकी जो स्टाइल है उसी को रखिए, बट आप इम्प्रोवाइज करिए, ना कि पूरा का पूरा स्टाइल बदल दे। देन सेकेंड इज कि आपको बहुत मतलब पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इस फील्ड में। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मतलब लोगों को वो भरोसा नहीं होता है जब तक क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ही नहीं कि लोगों का भरोसा बैठे कि वो प्रोफेशनल से ही करवाएंगे। तो अगर आप लो लेवल पे काम कर रहे हो तो दे विल नॉट ट्रस्ट यू इजीली। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है आपके और ऑडियंस के बीच। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि गलतियां होंगी, बहुत होगी, 100 बार गलतियां होंगी, आपको हार नहीं माननी, आपको करते रहना है, आपको चीजें सीखनी है, आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर बन सकते हो। डेफिनेटली। तो ये एक न्यू प्रोफेशन था जिसके बारे में आज हमने बात की है, और जरूर जो लोग टेक फ्रेंडली हैं, जो कैमरा हैंडल करते हैं, क्योंकि लेडीज भी अपन देख रहे हैं आजकल घर में भी उनके छोटा कुछ रहा तो डेफिनेटली वो लोग भी शूट करते हैं, तो उसमें अगर वो इम्प्रोवाइज करते हैं, धीरे धीरे लोगों को अपना वर्क सेंड करते हैं, तो मे बी दे ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग। और सबने ये सोचना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि घर में अपन बैठे हैं अगर, तो एक जस्ट टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं अपन। तो अगर अपन कुछ अर्न कर रहे हैं तो कभी भी वो खराब चीज नहीं है। एंड ऑल्सो यू बिल्ड अपॉन समथिंग, मेंटली भी अपन हैप्पी रहते हैं उस चीजों में। तो
तो जरूर आपका नंबर भी पिन करेंगे हम लोग। और मुझे पूछना था कि बिकॉज यू आर सो एन एक्सपर्ट इन दैट, कल के दिन एज अ स्टूडेंट व्हेन यू कम हियर फॉर वेकेशंस, क्या कभी एक कुछ वर्कशॉप अपन रख सकते हैं आपके साथ? या मैम डेफिनेटली, जिसमें हाँ हम लोगों को ये सिखाएं, क्योंकि एडिटिंग मे बी यंगर जनरेशन मैंने देखा कि दे आर वेरी टेक savvy, उनको जमता है, पर समझो मेरी एज का कोई है, यंगस्टर्स नहीं है, थोड़ा सा एज है, उनको कई बार टाइम लगता है और जैसे यूट्यूब से नहीं सीख पाते हैं वो। तो इन पर्सन कभी आपके साथ एक वर्कशॉप अगर हम रखें तो मे बी लोगों को सीखने को मिलेगा, वो उनके टेक्निक्स भी और अच्छी हो जाएंगी। डेफिनेटली मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड बहुत अच्छा नॉलेज मिला। थैंक यू फॉर दैट मैम।